नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है दोस्तों विशेष होने वाली है, क्योंकि आज की जो क्लास है जितनी भी अभी तक शिक्षक भर्तियां हुई हैं 2011 से लगाकर 2020 तक जितनी भी शिक्षक भर्तियां हुई हैं उनमें जो सिद्धांत पूछे गए हैं उनमें से 60 सिद्धांत यहाँ पर छाटे गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं यहाँ पर यह नहीं कहता कि सभी सिद्धांत ले लिए गए हैं 2011 से लगाकर 2020 तक। यहाँ पर जो सिद्धांत छूट गए हैं उनको हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर टोटल आपको 60 प्रश्न मिलेंगे, 60 सिद्धांत मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछे गए हैं। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज के वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे ऐप्स के माध्यम से या फिर हमारे टेलीग्राम के माध्यम से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बुद्धि का तरल मॉडल किसने दिया था? केटल ने, गिलफोर्ड ने, कोहलर ने या फिर स्पीयरमैन ने? तो याद रखिएगा जो बुद्धि का तरल मॉडल दिया था वो केटल के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर पाएंगे। यदि आपके सामने इस तरीके से 60 प्रश्न आएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं, तो यहाँ पर आकलन करके भी आप बता सकते हैं अंत में। तो यहाँ पर सेकंड प्रश्न है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट और सरल प्रश्न है। नन ने, स्पेंसर ने, फ्रोबेल ने या फिर मॉन्टेसरी ने? तो याद रखिएगा शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है इसका प्रतिपादन फ्रोबेल द्वारा किया गया था। यहाँ पर सी वाला विकल्प यानी कि तीसरा वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया? बीने ने, रीड ने, टर्मन ने या फिर केटल ने? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा जो बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया था वो टर्मन द्वारा किया गया था। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही होगा। अधिगम का बंद सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक, वाटसन, पावलोव या फिर कोहलर? तो याद रखिएगा अधिगम का बंद सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, विनेटिका विधि जिसको इकाई विधि भी कहा जाता है इसके प्रतिपादक के बारे में आपको बताना है। कौन है? वासबर्न है, टर्मन है, आर्मस्ट्रांग है या फिर लिकर्ट है? तो याद रखिएगा जो विनेटिका या फिर इकाई विधि है इसके प्रतिपादक कार्लटन वासबर्न होंगे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 भिन्न चरण किसने पहचाने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट और सरल प्रश्न है। जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा। वो पियाजे हैं जिन्होंने बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 भिन्न चरणों को पहचाना है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? वाटसन को, गुदरी को, हेब को या फिर लेविन को? तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवाद का जो जनक कहा जाता है वो जेबी वाटसन को कहा जाता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक है। यहाँ पर देखिए मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रायड। याद रखिएगा सिगमंड फ्रायड मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया है? मरे ने किया है, मॉर्गन ने, एडवर्ड ने या फिर मूरे एवं मॉर्गन ने? तो याद रखिएगा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का जो निर्माण किया गया है वो मूरे एवं मॉर्गन द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हल है, मैकडूगल है, फ्रायड है या फिर मेस्लो है? तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो फ्रायड है। कौन है? फ्रायड। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही होगा। व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत का पक्षधर कौन है? मैकडूगल है, मास्लो है, रोजर्स है या फिर गिलफोर्ड है? तो याद रखिएगा व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत का जो पक्षधर है वो मास्लो है। कौन है? मास्लो। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? यहाँ पर देखिए बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं उसकी एक शानदार ट्रिक मैंने
बताई आपको, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुई है, आपने काफ़ी प्यार दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, काफ़ी सरल भाषा में उसको समझाया है। यहाँ पर बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रस्तावित किया। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? सिद्धांतवादी ने, पावलोव ने, जिन पियाजे ने या फिर वुडवर्थ ने? तो याद रखिएगा, जो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है वो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने किया है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्मस्ट्रॉन्ग है, वासबर्न है, गटमेन है या फिर लिकर्ड है? तो याद रखिएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में पूछिए तो इसके प्रतिपादक कौन है? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प रहेगा वो सही होगा। चलिए, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किया, काफ़ी सरल सा प्रश्न ही आप सभी को पता होगा कि किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि के प्रतिपादक है, तो इसके बारे में तो मुझे जहाँ तक लगता है आप सभी को पता है। ब्रेल लिपि के जो प्रतिपादक है वो लुई ब्रेल है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, कोहलर ने विकसित किया है, कौन से सिद्धांत को किया है? ASR बॉन्ड सिद्धांत को किया है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत को, फील्ड सिद्धांत को या फिर अनुबंधन सिद्धांत को? तो यहाँ पर कोहलर के बारे में पूछा गया है, तो इन्होंने अंतर्दृष्टि सिद्धांत को विकसित किया है कोहलर द्वारा। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? हॉल ने दिया है, मैकडूगल ने दिया है, फ्रायड ने दिया है या फिर मेस्लो ने? काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा, जो पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है वो स्टैनले हॉल द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, बुद्धि गुणांक का संप्रति सर्वप्रथम दिया था। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। बुद्धि गुणांक का संप्रति पूछा गया है कि सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? स्टर्न के, साइमन के, बीने के या फिर हेनरी के? तो याद रखिएगा, जो बुद्धि गुणांक का संप्रति सर्वप्रथम दिया था वो बीने के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की ने दिया था, स्टर्न ने, साइमन ने या फिर मेस्लो ने? तो याद रखिएगा, भाषा विकास का जो सिद्धांत दिया था वो चॉम्स्की के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। बुद्धि परीक्षणों में के जन्मदाता कौन है? यहाँ पर बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता के बारे में आपको बताना है। इन चारों विकल्पों में से कौन है? बंडूरा है, अल्फ्रेड बीने हैं, थायरनडाइक है या फिर कोहलर है? तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बुद्धि परीक्षणों की जो जन्मदाता है वो अल्फ्रेड बीने हैं। कौन है? अल्फ्रेड बीने हैं बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। रोरसा है, बंडूरा है, हल है या फिर कोहलर है? तो इसके प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के बारे में पूछा गया है, तो ये हरमन रोरसा है। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण विधि के प्रतिपादक हरमन रोरसा है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल है, बंडूरा है, थायरनडाइक है या फिर कोहलर है? याद रखिएगा, सरल सा प्रश्न है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि फ्रोबेल खेल प्रणाली के जन्मदाता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रति रिक्त स्थान द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? टोलमेन, बंडूरा, थायरनडाइक या फिर कोहलर? तो याद रखिएगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बंडूरा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रति बंडूरा के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? यहाँ पर मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता आपको बताना है कौन है। फ्रायड है, कोहलर है, वाटसन है या फिर थायरनडाइक है? तो याद रखिएगा, मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड है। यहाँ पर ए वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है,
प्रबलन या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है, हेगार्डी ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है या फिर हल के द्वारा दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा प्रबलन या फिर जो पुनर्बलन का सिद्धांत है ये C.L. हल के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम में रिक्तस्थान ने प्रभाव का नियम दिया है। यहाँ पर देखिए प्रभाव का नियम किसके द्वारा दिया गया है अधिगम में? पावलोव, स्किनर, वाटसन या फिर थॉर्नडाइक? तो याद रखिएगा जो अधिगम में प्रभाव का नियम दिया है वो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वाटसन, मेस्लो, कोहलर या फिर पावलोव? तो यहाँ पर देखिए आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर मेस्लो होगा। मेस्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया था आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। डाल्टन विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है, पार्कहट्स है, फ्रायड है, एडलर है या फिर सलीवन है? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पार्कहट्स डाल्टन विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं, तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन? यहाँ पर देखिए प्रश्न में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मारिया मॉन्टेसरी है। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? पार्कहट्स ने दिया, मॉन्टेसरी ने दिया, बंडूरा ने या फिर फ्रायड ने? देखिए यहाँ पर सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर अल्बर्ट बंडूरा होगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरे द्वारा दिया गया। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही होगा। प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, थॉर्नडाइक है, गाल्टन है, वुडवर्थ है या फिर स्टर्न है? तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा वुडवर्थ होगा। वुडवर्थ प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, समाजमिति विधि के प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है, मोरेनो है, फ्रायड है, गाल्टन है या फिर थॉर्नडाइक है? तो याद रखिएगा जो समाजमिति विधि के प्रवर्तक हैं वो J.L. मोरेनो है। कौन है? J.L. मोरेनो समाजमिति विधि के प्रवर्तक है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बालक अंतर्बोध परीक्षण के प्रवर्तक कौन है? बेलक है, वुडवर्थ है, डेटलर है या फिर पाइन है? तो बालक अंतर्बोध परीक्षण के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर प्लोपोल्ड बेलक होगा। बालक अंतर्बोध परीक्षण के प्रवर्तक बेलक माने जाते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के प्रवर्तक कौन है? यहाँ पर देखिए साहचर्य परीक्षण के प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है, वुडवर्थ है, फ्रायड है, डेटलर है या फिर गाल्टन है? तो याद रखिएगा यहाँ पर गाल्टन स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यहाँ पर देखिए आपको सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन के बारे में बताना है। कौन है? बीने हैं, स्पीयरमैन है, गिलफोर्ड है या फिर थ्रस्टन है? तो याद रखिएगा यहाँ पर सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा स्पीयरमैन होगा। बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समूह खंड बुद्धि के सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, इसके प्रतिपादक कौन है? बीने हैं, स्पीयरमैन है, गिलफोर्ड है या फिर थ्रस्टन है? तो याद रखिएगा यहाँ पर थ्रस्टन समूह खंड बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर देखिए प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के बारे में पूछा गया है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गाल्टन, हल, उंट या फिर वाटसन? तो याद रखिएगा ये उंट के द्वारा की गई थी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही होगा।
मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में पूछा जाए कि मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया? टर्मेन ने, सेगविन ने, गार्डनर ने तो या फिर बीने ने? तो आपको यहाँ पर आंसर लगाना है सेगविन ने। याद रखिएगा, मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के प्रथम विद्यालय सेगविन ने स्थापित किया। किसने? सेगविन ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अधिगम मनोविज्ञान का जनक पूछा गया है। हास है, गुदरी है, हेफ है या फिर लेविन है? तो याद रखिएगा, जो अधिगम मनोविज्ञान का जनक है वो एबिंगहास को माना जाता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन? यहाँ पर देखिए, अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। पावलाव है, हेगार्टी है, जोरेम ब्रूनर है या फिर हल है? तो याद रखिएगा, ये है जेरोम ब्रूनर। अधिगम अवस्थाओं के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो जेरोम ब्रूनर को माने जाते हैं। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम जेम्स है, स्किनर है, वाल्फ है या फिर बार्टलेट है? तो याद रखिएगा, शक्ति मनोविज्ञान का जो जनक है वो वाल्फ को माना जाता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन? यहाँ पर देखिए, बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। गिलफोर्ड है, अल्फ्रेड बीने है, ब्रूनर है या फिर विलियम स्टर्न है? तो याद रखिएगा, स्टर्न, विलियम स्टर्न बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक माने जाते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, स्वप्न विश्लेषण के प्रवर्तक कौन है? यहाँ पर देखिए, स्वप्न विश्लेषण के प्रवर्तक के बारे में बताना है। थार्नडाइक है, स्टर्न है, फ्रायड है या फिर वुडवर्थ है? तो याद रखिएगा, स्वप्न विश्लेषण के प्रवर्तक भी स्टर्न को ही माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया था? यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्टर्न एवं जॉनसन के द्वारा, बर्ट एवं वर्नन के, थ्रस्टन व चेव के या फिर बीने एवं साइमन के? काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा, ये स्टर्न एवं जॉनसन, पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। स्टर्न एवं जॉनसन के द्वारा बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए, साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन? यहाँ पर साहचर्य सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। लेविन है, लुई ब्रेल है, मेस्लो है या फिर अलेक्जेंडर बेन है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक अलेक्जेंडर बेन है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रिक्तस्थान ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया है। यहाँ पर देखिए, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? युंग के, फ्रायड के, एडलर के या फिर सलीवन के? तो याद रखिएगा, जो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया गया था वो युंग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? युंग के द्वारा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम का क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? पावलाव, थार्नडाइक, टॉलमेन या फिर स्किनर? तो याद रखिएगा, यहाँ पर स्किनर हमारा राइट आंसर होगा। अधिगम का क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अधिगम स्थानांतरण के थार्नडाइक है, स्पीयरमैन है, जड़ है या फिर गिलफोर्ड है? तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं वो स्पीयरमैन माने जाते हैं। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, यहाँ पर अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत के प्रतिपादन के बारे में पूछा गया है। कौन है? पावलाव है, हेगार्डी है, थार्नडाइक है या फिर हल है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी सरल सा प्रश्न है। आप सभी को पता है कि थार्नडाइक अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत के प्रतिपादन माने जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? प्रश्न एक बार फिर पढ़ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन चारों वैज्ञानिकों में से आपको बताना है कि किसने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। जेम्स ने, स्किनर ने, हॉस ने या फिर बार्टलेट ने? तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एबिंगहास के द्वारा सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया किसने? एबिंगहास के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहुखंड या फिर बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थोड़ी देर पहले ही, जहाँ तक मुझे लगता है, हमने इसका जिक्र किया था। पावलोव ने, स्किनर ने, वाटसन ने या फिर थॉर्नडाइक ने? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक। याद रखिएगा, बहुखंड या फिर बहुतत्व बुद्धि का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो थॉर्नडाइक के द्वारा किया था। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सीखने के नियम दिए थे, यहाँ पर आपको बताना है जो सीखने के नियम दिए हैं वो किसके अनुसार या फिर किसने दिए हैं? पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या फिर कोहलर ने? तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो सीखने के नियम दिए हैं वो थॉर्नडाइक ने दिए हैं। किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानसिक आयु के प्रत्यय का संप्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। यहाँ पर संप्रत्यय लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मानसिक आयु के संप्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, काफ़ी इंपोर्टेंट है। थॉर्नडाइक ने, गिलफोर्ड ने, स्पीयरमैन ने या फिर बीने साइमन ने? तो राइट आंसर होगा, मानसिक आयु के जो संप्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो बीने साइमन ने किया था। किसने किया था? बीने साइमन ने। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। काफ़ी सरल और काफ़ी इंपोर्टेंट हैं। थॉर्नडाइक हैं, मैकडूगल है, कोहलर है या फिर पावलोव है? तो याद रखिएगा, जो प्रयास और भूल सिद्धांत का जो प्रतिपादक किया था वो थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक है। यहाँ पर देखिए, समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक के बारे में आपको बताना है। कौन है? लेविन है, वाटसन है, गुथरी है या फिर गेने है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक के बारे में पूछे तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा लेविन होगा। कौन होगा? लेविन। पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, साइन या फिर जो चिन्ह का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया? वाहर्फ के, आशुबेल के, कोहलर के या फिर टॉलमेन के? तो याद रखिएगा, जो साइन या फिर जो चिन्ह का सिद्धांत है ये टॉलमेन के द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। कौन है? आशुबेल है, वुडवर्थ है, टेडलर है या फिर पाइन है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर आशुबेल हमारा राइट आंसर होगा। अग्रिम संगठक प्रतिमान के जो प्रतिपादक है वो आशुबेल है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। बीने है, वाहर्फ है, गिलफोर्ड है या फिर थ्रस्टन है? काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो याद रखिएगा, ये है वाहर्फ। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के जो प्रतिपादक है वो कौन होंगे? वाहर्फ होंगे। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल 60 सिद्धांत हैं। बाकी जो बचे सिद्धांत हैं उनकी भी वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। यदि इसमें अच्छा प्यार मिला तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर अंतिम प्रश्न है, वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। स्टर्न एवं जॉनसन है, बर्ट एवं वर्नन है, थ्रस्टन व चेव है या फिर पाइन व टेडलर है? तो याद रखिएगा, जो वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के बारे में पूछे तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो पाइन व टेडलर है। कौन है? पाइन व टेडलर वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला होगा। तो यहीं पर हमारे जो आज के 60 सिद्धांत हैं वो यहीं पर आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।